अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में जब भी हम आपके साथ रूबरू होते हैं तो हम आपको विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा प्रदत्त जितनी सुविधाएं हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह तय कर रखा है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसलिए न्याय से वंचित नहीं रह जाए क्योंकि वो असमर्थ है, उसके पास पहुंच नहीं है, पैरवी नहीं है, पैसा नहीं है। घर घर तक न्याय मिलने के क्या उपाय हो सकते हैं, विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। यही बात हम आपको बताते हैं जब भी हम आपके साथ आमने सामने होते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत को न्यायालय में एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। इसका मकसद यह है कि आप जो सालों से मुकदमे लड़ रहे हैं उन मुकदमों से निजात आपको आसानी से मिल जाए। इस बीच मुकदमा लड़ने के लिए आपने जो खर्च किया है अदालतों में, वह भी पैसा आपको वापस हो जाए और दोनों के बीच एक सौहार्द का वातावरण रहे। इसलिए कि हार जीत में एक दुश्मन हो जाता है और दूसरा दुश्मनी निभाने लगता है, कभी आपस में मतैक्य नहीं होता है। तो आज हम बात करेंगे, राष्ट्रीय लोक अदालत की त्यौहार की तरह तैयारी चल रही है और हर बार यह कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले लोक अदालतों से निपटाए जाएं। तो इन लोक अदालतों में कैसे आप पहुंच सकते हैं, उसका फोकस क्या हुआ है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के उप सचिव अभिषेक कुमार जी, स्वागत है आपका। एक तो आप ये बताएं कि आपका राष्ट्रीय लोक अदालत इधर हाल में कब है और उसकी क्या क्या तैयारी चल रही है। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के दिशा निर्देश पे पूरे भारत में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। यह वर्ष में लगभग 4 बार आयोजित की जाती है और इसका कैलेंडर जो है ऑलरेडी नालसा के द्वारा इशू कर दिया जाता है वर्ष प्रारंभ होने के साथ ही, ताकि इसकी तैयारियां जोरों से की जा सके। इस वर्ष का पहला नेशनल लोक अदालत जो है वो 9 मार्च को आयोजित होना है। इस संबंध में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को दिशा निर्देश दिया गया है कि इसकी तैयारी करें और इसका आयोजन करें। यह नेशनल लोक अदालत झारखंड के सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा कराया जाता है, जो कि सारे व्यवहार न्यायालयों में आयोजित की जाती है। इसके साथ ही साथ उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने का उद्देश्य यह होता है कि जो सुलहनीय मामले हैं या छोटे प्रकृति के जो मामले हैं, सुलहनीय प्रकृति के मामले हैं या दीवानी मामले जिसमें सुलह की संभावना है, मैट्रिमोनियल केसेस है, एक्साइज के केसेस हैं, फॉरेस्ट के केसेस हैं, इस तरह के कई मामले हैं जिसको कि सूचीबद्ध पक्षकारों के द्वारा कराया जा सकता है और पक्षकारों के द्वारा सूचीबद्ध कराने के बाद इनको हम लोग नेशनल लोक अदालत के बेंच में रेफर करते हैं और इन मामलों में हम लोग सुलह करा के इस मामले को समाप्त कराते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में जो भी मामले सेटल होते हैं उसकी खास बात यह होती है कि यह कम खर्च में बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया, जो एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया होती है किसी मामले को डिसाइड करने के लिए, उन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है और दोनों की पक्षकारों की सहमति होने के बाद सेम डे यह मामला जो है नेशनल लोक अदालत के बेंच के माध्यम से उसका निस्तारण संभव हो पाता है। बैंक के केसेस जहां पर कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोन ले लेते हैं और बैंक में जो है उनका मामला लटका रहता है, इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, वो सारे लोग जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है और अदर बैंक्स हैं उनकी बेंच नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सभी व्यवहार न्यायालयों में लगाई जाती है और बैंक के जो भी पदाधिकारी सक्षम होते हैं, जो कि लोन को सेटल करने के लिए सक्षम होते हैं, उनको उन बेंच में लाया जाता है और उनसे निगोशिएशन के आधार पे
जो भी पक्षकार होते हैं उनको लाभ होता है और उनके मामलों का निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही साथ नेशनल लोक अदालत के शुभ अवसर पर हम लोगों का प्रयास यह होता है कि हम लोग विभिन्न विभाग जैसे कि एक्साइज डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उनसे हम लोग बात करते हैं और इस अवसर पर जो सामान्य दिनों में जो कंपाउंडिंग फीस होती है या अन्य फीस जो ली जाती है विभागों के द्वारा मामले को सेटल कराने के लिए, उसमें छूट के लिए हम लोग संबंधित विभाग से पत्र निर्गत करवाते हैं और उस पत्र का सर्कुलेशन हम लोग सभी डीएलएसएज में भेजते हैं ताकि यह राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन पक्षकारों को विशेष रूप से लाभ मिले और उस लाभ का फायदा उठाकर पक्षकार अपने मामले को सेटल करा सके। अभी एक मामला जो है वो मामला ये है कि बहुत सारे केसेस जुडिशरी द्वारा मीडिएशन में भेजा जाता है। तो मीडिएशन में जो केसेस चल रहे हैं उन मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में ये फाइनलाइज कराने या समाप्त कराने की दिशा में या वहाँ जाकर सुलह करने के मामले में क्या प्रक्रिया है? झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा एक पहल की गई है और यह पहल इस प्रकार है कि पूरे वर्ष का एक कैलेंडर सारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज को इशू कर दिया गया है कि यदि राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च को है तो 9 जनवरी से यानी उसके 2 माह पूर्व से ही प्री लोक अदालत सीटिंग्स प्रारंभ कर दी जाती है। प्री लोक अदालत सीटिंग्स में दोनों पक्षकारों को नोटिस दिया जाता है और यह अवसर दिया जाता है कि उस नोटिस के बाद वो किसी भी दिन न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मामलों के संबंध में निगोशिएशन कर सकते हैं। इसमें मध्यस्थों की भी बहुत भूमिका होती है। जो हमारे मीडिएटर्स होते हैं, चाहे वो एडवोकेट मीडिएटर्स होते हैं, एक्सपर्ट मीडिएटर्स होते हैं, उनका प्रयोग हम लोग नेशनल लोक अदालत के प्री लोक अदालत सीटिंग्स में करते हैं। हम जैसे ही दोनों पक्षकार आते हैं, दोनों पक्षकारों में छोटे छोटे बिंदु पर जो विवाद रहती है उसमें हम लोग मध्यस्थ को शामिल करते हैं और वो मामला को रेफर करते हैं मीडिएशन में। और मीडिएशन में जब वो मामला जाता है तो मीडिएटर्स उसको प्रयास करते हैं निगोशिएशन करने का और उसके बाद निगोशिएशन होके वो मामला अगर सेटल हो जाता है तो उसको हम लोग निस्तारित कराते हैं। उसमें जो एक प्रश्न उठता है वो प्रश्न ये उठता है कि मीडिएशन में कोई केस चल रहा है और एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ बीच में क्या बात की नहीं बात की और वो कह रहे हैं कि 9 मार्च को ही हम अदालत में ये कहना लोक अदालत में इस मामले को ले जाएंगे और वहाँ सेटल हो जाएगा। तो जो प्रक्रिया में है अभी मीडिएशन की प्रक्रिया में है तो मीडिएटर की वहाँ क्या भूमिका होगी कि इस बीच में 9 के पहले उन लोगों से बात करके उसको प्रिपेयर करा ले जी या ये क्या नाम है डीएलएसएस जो है डीएलएसएस वो मीडिएटर को बोले कि भाई ऐसा ऐसा करना है इस प्रक्रिया में। चूंकि 9 मार्च को ही जाएगा वहां पर बैठ करके तो वहाँ कॉन्सिलेशन तो होगा नहीं वहाँ समय है नहीं उतना। इस बीच में क्या करना है, प्राधिकार को क्या करना है, मीडिएटर को क्या करना है, पार्टी को क्या करना है? 9 जनवरी से लेकर 9 मार्च तक का एक 2 महीने का समय इसी सब कार्यों के लिए दिया जाता है। जैसे ही प्री लोक अदालत सीटिंग्स प्रारंभ होती है, डीएलएस एक प्रक्रिया प्रारंभ करती है डीएलएसए के द्वारा कि पहले केसेस का आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो कि कौन कौन से मामले सुलहनीय प्रकृति के हैं, किन किन मामलों में सुलह की संभावना होती है। उन सारे जो भी आइडेंटिफाइड केसेस होते हैं उसमें दोनों ही पक्षकारों को डीएलएसए के द्वारा नोटिस भेजा जाता है और उनसे कहा जाता है कि प्री लोक अदालत सीटिंग्स जो है 9 जनवरी से प्रारंभ हो गई है, इस बीच में किसी भी दिन आकर आप अपने मामले को सूचीबद्ध करा सकते हैं और सूचीबद्ध कराने के बाद उस मामले को निस्तारित कर सकते हैं। यदि दोनों पक्षकार 9 जनवरी से 9 मार्च के बीच किसी भी दिन अगर वो आते हैं और दोनों पक्षकारों के बीच सहमति बन जाती है तो उन्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होती है। जिस दिन भी वो आते हैं और अगर उनका मामला सेटल हो जाता है तो उसी दिन उस मामले का निस्तारण कर दिया जाता है। यदि दोनों पक्षकारों के बीच में कुछ छोटी सी बात को लेकर अगर विवाद रह जाता है, उदाहरण के तौर पर यदि लोन का मामला है, पक्षकार उसे 1 लाख रुपए में सेटल करना चाह रहा है, बैंक उससे 1.5 लाख रुपए की मांग कर रही है, ऐसे में मध्यस्थों की भूमिका हो जाती है। हम लोग उस मामले को मीडिएशन में रेफर करते हैं और मीडिएटर्स दोनों पक्षकारों के बीच में सहमति बनाने का प्रयास करते हैं और जैसे ही वो सहमति बन जाती है, मीडिएशन एग्रीमेंट बन जाता है, वो मामला सेटलमेंट के लिए रेडी हो जाता है। यह सारी प्रक्रिया एडिशनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम के तहत आता है जिसे हम एडीआर मैकेनिज्म भी कहते हैं। चाहे वो मीडिएशन है,
चाहे वो लोक अदालत है या फिर अन्य कोई प्रक्रिया है, ये सारी प्रक्रियाओं का उद्देश्य यह है कि दोनों पक्षकारों में सहमति होने के बाद मामलों का त्वरित निष्पादन हो, जिससे कि न्यायालय का भी बोझ कम हो और पक्षकारों को भी जल्द से जल्द राहत मिल सके। यहाँ मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है। हम ये कह रहे हैं कि मीडिएशन में केस है और पार्टी कह रही है मीडिएशन अभी फाइनल नहीं हुआ, कंसल्टेशन चल ही रहा है। पार्टी अचानक बोल देती है कि हम लोक अदालत जाएंगे, तो लोक अदालत में जाएंगे, उस प्रक्रिया में मीडिएटर क्या करेगा? मीडिएटर को क्या प्रक्रिया निभानी है? आप कह रहे हैं कि मीडिएटर की बहुत बड़ी भूमिका है, तो मीडिएटर क्या करे इस मामले में? पार्टी वहां से कह रहे कि हम 9 मार्च को लोक अदालत में कर लेंगे, सेटल कर लेंगे। कैसे सेटल कर लेगा जब यहाँ कोई बात ही नहीं हुई दोनों पक्ष का, दोनों पार्टी में सेटल कैसे होगा वहां पर? ये पक्षकारों पर निर्भर करता है वो कौन सा फोरम चुने। हम किसी जैसे आपने एक बताया, एक पक्ष बताया कि बैंक्स के मामले या सर्विस के मामले इस तरह के जो है, या एक्साइज के मामले हुए, बिजली के मामले हुए, इस तरह के मामलों में। लेकिन जो मैट्रिमोनियल मामले हैं, मैट्रिमोनियल मामले में तो बहुत ज्यादा किचकिच रहता है, बहुत ज्यादा झंझट रहता है। बिल्कुल एनआईए में तो आपने बताया कि एनआईए में ये हो सकता है, लेकिन मैट्रिमोनियल मामले में कैसे सेटल होगा? चल रहा है, दोनों पक्षकार अभी किसी सहमति के बिंदु पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम लोक अदालत में जाएंगे। तो लोक अदालत में उनके जाने की प्रक्रिया क्या होगी? वो सीधे फॉर्म भरेंगे या डीएलएस से उनको नोटिस करेगा या मीडिएटर कहेंगे ठीक है आप लोक अदालत में जाइए? दोनों तरह से मामले का निस्तारण हो सकता है लोक अदालत के माध्यम से। यदि पक्षकार के पास, मैं इस मंच के माध्यम से यह एक सूचना भी देना चाहता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसे नोटिस किया गया है वही लोक अदालत में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि किसी पक्षकार को ऐसा लगता है कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का वो लाभ उठाना चाहते हैं, उनका बिजली का बिल बकाया है या फिर टेलीफोन का बिल बकाया है, बीएसएनएल का पुराना बिल बकाया है, या फिर एक्साइज में किसी मामले में 2 लीटर 4 लीटर या 5 लीटर शराब पकड़ा गया उनके पास से, और उनको ऐसा लग रहा है कि उस मामले का सेटलमेंट कैसे होगा, या वन से संबंधित कोई मामला है कि जिसमें कि वो पशु लेकर ग्रामीण जो है वो चले जाते हैं वनों में और उसके बाद उनके ऊपर एक मुकदमा हो जाता है, तो ऐसे मामलों में आवश्यक नहीं है कि उनको नोटिस हो। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा मामला उनके पास है, वो सीधे जाकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में जा सकते हैं और यह कह सकते हैं कि मैं राष्ट्रीय लोक अदालत का फोरम चुनना चाहता हूं और मेरे मामले को सेटल कराया जाए। जैसे ही वो ऐसा आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जाकर देते हैं, दूसरे पक्षकार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार नोटिस करती है, दूसरे पक्षकार को बुलाया जाता है और यह प्रयास किया जाता है कि दोनों के बीच में जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होती है वो करने के बाद उस मामले को सेटल करा दिया जाता है। आपके प्रश्न के संबंध में एक मैं और तथ्य जोड़ना चाहता हूं कि यह पक्षकारों पर निर्भर करता है, चूंकि मीडिएशन जो है वो पक्षकारों को असिस्टेंस के लिए बनाया गया है, उनको फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है। ठीक उसी तरह लोक अदालत में भी कोई जोर जबरदस्ती से किसी मामले का निस्तारण संभव नहीं है, इसलिए यह पूरी तरह से पक्षकारों पर निर्भर करता है कि वो अपने मामले को किस फोरम के तहत डिसाइड कराना चाहते हैं। वो अगर ऐसा कहते हैं मध्यस्थता में आने के बावजूद भी कि वो राष्ट्रीय लोक अदालत जो आयोजित हो रहा है उस दिन अपने मामले को सेटल कराना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो अपना फोरम चुन सकते हैं। वो आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव को दे सकते हैं कि मैं राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अपने मामले का निस्तारण कराना चाहता हूँ। केस तो पेंडिंग है जुडिशियल, ये मैंने जज साहब के पास, वहां से आया रेफरल कि भाई मीडिएटर ये करेगा, मीडिएटर के पास भी पड़ा हुआ है, फाइनल नहीं हुआ, वो उसी दिन सेम टाइम में आपका 7 घंटे 8 घंटे का लोक अदालत होगा, राष्ट्रीय लोक अदालत होगा। पार्टी को एक पार्टी एप्लीकेशन दे दिया, दूसरे पार्टी को पता नहीं है, नहीं, तो वैसी स्थिति में मामले का निपटारा। दूसरे की आप एक चीज हमारे दर्शकों को जरूर बताएं कि इससे जो पक्षकार हैं उन पक्षकारों को लाभ क्या हो सकता है, सीधे मुकदमे को समाप्त कराने से लेकर के मॉनिटरी क्या लाभ हो सकता है, और अगर उनके पास कोई नोटिस नहीं गई है तो अपने मामले को कैसे वो राष्ट्रीय लोक अदालत में ले जा सकते हैं। 3 प्रश्न पूछे गए हैं आपके द्वारा, मैं पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। पहला प्रश्न यह है कि यदि मध्यस्थ के समक्ष कोई मामला ऑलरेडी पेंडिंग है और एक पक्षकार आकर उनके समक्ष यह आवेदन देता है कि वो राष्ट्रीय लोक अदालत में मामले का निस्तारण करना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मध्यस्थ को यह चाहिए कि उनके आवेदन को संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकार को फॉरवर्ड कर दें, इस आशय के साथ कि उन दूसरे पक्षकारों को नोटिस करके राष्ट्रीय लोक अदालत में उस मामले का निष्पादन संभव हो सके। दूसरा प्रश्न यह है कि पक्षकारों को क्या लाभ होगा। पक्षकारों को लाभ यह होगा कि उनका एक कीमती समय बचेगा, जो कि एक न्यायालय की प्रक्रिया में जो एक समय लगता है वह सेम डे, अगर वो पक्षकार चाहते हैं कि अपने मुकदमे का निस्तारण एक ही दिन में हो जाए
तो यह संभव सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से ही हो पाता है। और साथ ही साथ उन्हें मुकदमे का खर्च या उन्होंने ऑलरेडी कोई कोर्ट फी दे रखी है उसकी भी वापसी का प्रावधान जो है राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से हो पाता है। इसलिए पक्षकारों के लिए यह बिल्कुल विन विन सिचुएशन होता है, दोनों ही पक्षकारों की जीत होती है और दोनों ही पक्षकार जो है अपने कीमती समय को बचाते हैं और मुकदमे से भी उनको छुटकारा मिलता है। मैंने कहा कि जिनको नोटिस नहीं है वो इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अभी 9 दिन बचे हुए हैं, उनको क्या करना चाहिए? इस तरह के लोग जो हैं जो चाहते हैं, तो फिलहाल उनको तो अपने से क्या करना चाहिए? जुडिशरी जो कर रही है वो कर रही है, डीएलए से जो कर रहा है, उनको क्या करना चाहिए? मैं इसकी चर्चा में विस्तार से करना चाहता हूँ। पक्षकार के पास कई अवसर होते हैं, यदि वो राष्ट्रीय लोक अदालत में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एक सादे कागज में वह एक आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव के नाम से दे सकते हैं, जिसमें कि वो अपने केस का डिटेल दे देंगे, कहाँ पर लंबित है वो मामला वो दे देंगे और वो अपनी इच्छा जाहिर करेंगे कि उसे वो राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सेटल कराना चाहते हैं। तो जैसे ही वो आवेदन आएगा उसके बाद जिम्मेवारी जो है उस मामले को सूचीबद्ध करने की संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकार की होती है। अब वो सुदूर ग्राम में रहते हैं कोई व्यक्ति, उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में आने में असुविधा हो रही है, ऐसी स्थिति में झालसा का पोर्टल है, उस पोर्टल में भी वो झालसा के ऐप है जो उस ऐप के माध्यम से भी, या jhalsaranchi@gmail.com जो झालसा का ईमेल आईडी है उसमें भी एक आवेदन जो है मोबाइल से भी वो फोटो खींचकर स्कैन करके उसको मेल कर सकते हैं। जैसे ही वो मेल करते हैं, उनका अगर वो मोबाइल नंबर उसमें रहता है, उनका पर्याप्त पता रहता है, तो संबंधित पदाधिकारी जो भी होते हैं वो उनसे बात करके उनके मामले को खुद ही सूचीबद्ध करा देते हैं। उन्हें इसके संबंध में आवश्यक नहीं है कि वो जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में आए। एक और आप लोगों ने प्रक्रिया शुरू की थी पोस्टमैन से के माध्यम से, कि पोस्टमैन के माध्यम से। दूसरे है कि जो सामुदायिक सेवा केंद्र होते हैं उसके माध्यम से, तो वहां से भी इस तरह के पोर्टल का फायदा वो ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में आ जाए और आकर के हम अपना सेटल कर लें। तो वैसे क्या भूमिका करें वो? झारखंड के सभी ब्लॉक में लीगल एड क्लिनिक की स्थापना की गई है। उस लीगल एड क्लिनिक में पारा लीगल वॉलंटियर्स का डेपुटेशन होता है, साथ ही साथ पैनल लॉयर्स की विजिटिंग होती है। और उस लीगल एड क्लिनिक में भी कोई व्यक्ति अगर यह जाकर कहता है कि मुझे राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जानकारी लेनी है, कैसे मामले को मुझे सूचीबद्ध कराना है और मुझे राष्ट्रीय लोक अदालत से क्या लाभ मिल सकता है, ये तमाम जानकारी ब्लॉक का जो हमारा लीगल एड क्लिनिक है वहाँ पर बैठे पारा लीगल वॉलंटियर्स जो होते हैं उनसे प्राप्त की जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार का कार्यालय जो संबंधित जिला के हेडक्वार्टर में होता है वही आना जरूरी है। वो संबंधित ब्लॉक में भी जाकर जो हमारा लीगल एड क्लिनिक है वहाँ से भी ये तमाम जानकारी ले सकते हैं, बल्कि आवेदन लिखने में आप वो पीएलबी की सहायता ले सकते हैं। और जो भी हमारे रिटेनर लॉयर्स चाहे हेड ऑफिस में बैठे हैं या वहाँ विजिट करते हैं, उनसे वो डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से एक और सूचना देना चाहता हूं कि नालसा के द्वारा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा अभी एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिसका नंबर 15100 है, जिसे हम 15100 भी कहते हैं। इस नंबर पर डायल करने से वो ऑप्शन बताता जाता है, ये एक टोल फ्री नंबर है, वो संबंधित जिला के सचिव, पैनल लॉयर या संबंधित पदाधिकारी से इस 15100 के माध्यम से बात कर सकते हैं और इस 15100 के माध्यम से वो मामले को सूचीबद्ध करा सकते हैं। यदि किसी परिस्थितिवश 15100 में कॉल करने के बावजूद भी उनका फोन नहीं उठाया जाता है, तो वो संबंधित कॉल लॉग, ठीक मोबाइल में जिस तरह कॉल लॉग में, मोबाइल के कॉल लॉग में जिस तरह का मिस्ड कॉल दिखता है, वो मिस्ड कॉल दिखने लगता है और वो संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के जो सचिव होते हैं उनकी यह जिम्मेवारी होती है कि उन्हें पुनः दोबारा कॉल करके उनकी जो भी समस्याएं हैं उनके संबंध में वो जानकारी ले और उनका जो है जवाब दे। दो और पक्ष बच गया। एक पक्ष बच गया जो बंदी हैं, बंदियों को राइट है क्या कि अपने केस के मामले में वो अदालत को दरख्वास्त कर सकें या विधिक सेवा प्राधिकार को कह सकें या वहाँ जो लीगल क्लिनिक है उस क्लिनिक के माध्यम से कि भाई हम चाहते हैं इस मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में लेकर सुलझाने का। धारा 12 लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के तहत कौन कौन व्यक्ति फ्री लीगल एड के लिए उनका इंटाइटलमेंट है, उसमें महिलाएं, शेड्यूल ट्राइब,
शेड्यूल कास्ट और कई वर्ग के लोग हैं, और Transgender। उसमें साथ ही साथ जो विचाराधीन बंदी हैं वो भी फ्री लीगल एड के लिए वो इंटाइटलमेंट है उसका। जो बंदी हैं उनके लिए यह अवसर और आसानी से प्राप्त हो सकता है। हमारे झारखंड के सभी जिलों में लीगल एड क्लिनिक है, जहां पर कि जो लॉयर है, पैनल लॉयर वो, और बंदी जो कन्विक्ट होते हैं उसी में से एक बंदी को हम लोगों ने पारा लीगल वॉलंटियर की ट्रेनिंग दी है, और जेल के तमाम वार्डों में वह पारा लीगल वॉलंटियर जो बंदी होते हैं, वो एक कन्विक्ट होते हैं, वो जाकर घूमते हैं और डीएलएसए का वो काम करते हैं, और वो जाकर पूछते हैं कि आपका मामला क्या राष्ट्रीय लोक अदालत में सूचीबद्ध कराने योग्य है, और अगर वो योग्य है तो उसको उस जेल से भी वो मामले को सूचीबद्ध कराया जा सकता है और उसका निस्तारण किया जा सकता है। मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं कि प्रति माह तीसरे रविवार को झारखंड के सभी जेलों में जेल अदालत का आयोजन किया जाता है। यानी जेल में जो विचाराधीन बंदी होते हैं या कन्विक्ट होते हैं उनके लिए जेल में ही जेल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जो कि हर माह के तीसरे रविवार को आयोजित की जाती है। और उस तीसरे रविवार को कोई भी बंदी अपने मामले को सूचीबद्ध कराकर वो अपने मामले का निस्तारण करा सकते हैं, अगर वो मामला सुलहनीय होगा तो। और इसकी खास बात यही होती है कि जेल अदालत में न्यायिक पदाधिकारीगण स्वयं उस जेल में जाते हैं, चाहे वो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हो या सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार हो, या फिर जो भी विचाराधीन बंदी ऐसे मामले को सूचीबद्ध कराते हैं, तो वो संबंधित न्यायालय जिनके यहाँ उनका मामला लंबित होता है, वह चाहे वो मामला सेटलमेंट हो या ना हो, उनकी यह ड्यूटी बन जाती है संबंधित न्यायिक पदाधिकारी की कि जेल अदालत के दिन वो न्यायालय में जाएं और उस मामले को टेकअप करें, भले ही वो मामला सेटल होने के लायक नहीं हो, डिस्पोजल के लायक नहीं हो, लेकिन उसको विचाराधीन बंदी जो है उनको इसकी सूचना दे कि आपका मामला सेटल होगा या नहीं होगा। हाँ, एक और सवाल रह गया, वो रह गया रोड एक्सीडेंट का मामला। तो रोड एक्सीडेंट के मामले में जो बड़े ये राष्ट्रीय लोक अदालत में वहाँ क्या भूमिका होगी? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेस को भी बहुत ही प्राथमिकता से लिया जाता है। मैं सूचित करना चाहता हूं कि मेमेसिटी के मामले को भी नेशनल लोक अदालत या कोई भी लोक अदालत में लाया जा सकता है, सूचीबद्ध कराया जा सकता है, और जो भी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उसकी पार्टीज के साथ हम लोग बातचीत करते हैं और नेशनल लोक अदालत के अवसर पर उन मामलों का भी सेटलमेंट कराते हैं हम लोग। इसकी खास बात यह भी है कि एमएसिटी के केसेस के लिए हम लोगों ने 2023 में एक विशेष लोक अदालत का भी आयोजन किया था, जिसमें केवल एमएसिटी के मामले को दर्ज किया गया था, और उसके परिणाम भी बहुत सुखद रहे थे झालसा के लिए। कई मामले में पक्षकारों को राहत मिली थी, उनको मुआवजे की रकम प्राप्त हुई थी। ऐसा ही प्रयास नेशनल लोक अदालत के बाद हम लोग, यदि हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं उनकी मिलती है, उनके परमिशन के बाद हम लोग ऐसा लोक अदालत एमएसिटी केसेस के लिए भी लगाने की हमारी योजना है। अभी अभिषेक कुमार जी ने आपको बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत लगने वाला है, और राष्ट्रीय लोक अदालत में कैसे अपने मामले को बगैर खर्च के विदिन ए डे, एक दिन में ही सुलझा सकते हैं, निपटवा सकते हैं। थोड़ी बहुत कोशिश आप भी करें, विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जो कोशिश चल ही रहा है, और अगर आपकी जानकारी में कोई लोग मुकदमा लड़ रहे हैं तो उनको भी बता सकते हैं कि जो सुलहनीय मामले हैं उस मामले के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत लग रही है, वो अपने एडवोकेट से बात करें, अपने लीगल क्लिनिक में जाएं, लीगल क्लिनिक से आपको मदद मिल सकती है। कानून की बात में आज तो बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।